ऑल इंडिया ह्यूमन राइट्स एसोसिएशन अहरा ये कदम बढ़ाया। आज भारत के अंदर कमोबेश 2000 से ज़्यादा मानवाधिकार पर संस्थाएं लोगों ने खोला, लेकिन उनकी दशा दिशा नहीं है। ह्यूमन राइट्स अहरा ने हमारे जो है ह्यूमन राइट्स कमीशन दिया, हमने डोमेस्टिक एक्ट दिया, आपके आधार कार्ड दिया, जो एक हम लोग ID कार्ड देना चाहते थे, हम लोग PI लाए, हम लोग RTI लाए। तो ऐसे अनगिनत बहुत सारे अहरा ने काम किया। उसका दिवस है, विश्व मानवाधिकार दिवस है। इसे सिर्फ प्रतीक के रूप में नहीं बल्कि जीवन के 365 दिन उतारना चाहिए। और तमाम समाज सेवी जो आज अपने अधिकार की, समानता की बात करते हैं, ऊंच नीच की बात करते हैं, बहुजन की बात करते हैं, स्वर्ण की बात करते हैं, मनोवादी की बात करते हैं, सभी को भूल करके जात पात से ऊपर उठ करके मानवता का जो है अलग जगाएं और गले से गले मिलकर भाई बहन रहें। यही आज का ये एक संदेश है। नमस्कार, मैं हूं भूपेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं क्लाउड न्यूज। आज 10 दिसंबर का दिन है और 10 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग दिवस मनाया जाता है और यूएनओ इसको बहुत ही गंभीरपूर्ण तरीके से लेता है। पूरे वर्ल्ड में मनाया जाता है आज मानवाधिकार दिवस। मानवाधिकार आयोग का मतलब होता है कि मानव के अधिकार, जो लोगों के अधिकार हैं। लेकिन आज हम इन्हीं चीज़ों को लेकर बात करेंगे डॉक्टर दुआई से, क्योंकि डॉक्टर दुआई जी विश्वविख्यात मानवाधिकार लीडर हैं और जे भारत में मानवाधिकार एसोसिएशन, ऑल इंडिया मानवाधिकार एसोसिएशन के अध्यक्ष भी हैं जी। तो इन सब लोगों से आज हम दुआई से आज हम बात करेंगे, जानेंगे आज 10 दिसंबर का दिन इतना खास क्यों है और आज ही के दिन मानवाधिकार दिवस क्यों मनाया जाता है और क्या मानव के अधिकार हैं, किन किन चीज़ों को लेकर जो काम कर रहे हैं, काफ़ी लंबे समय से मानवाधिकार के लिए काम कर रहे हैं। तो बात करेंगे। दुआ जी, आज 10 दिसंबर का दिन है और 10 दिसंबर को मानवाधिकार आयोग दिवस मनाया जा रहा है, अंतर्राष्ट्रीय पूरे विश्व में मनाया जा रहा है। तो क्या मानव के अधिकार हैं जो जिनके लिए आप लोग काम कर रहे हैं और इतना लंबे समय हो गया आपको मानवाधिकार एसोसिएशन काम करते हैं? आपके सभी चैनल विशेष तौर पे क्लाउड न्यूज़ को धन्यवाद करते हुए, आज विश्व का मानवाधिकार दिवस का सभी जनता, पूरे विश्व के जनता को मैं ऑल इंडिया ह्यूमन राइट्स एसोसिएशन की तरफ से और अपनी तरफ से बहुत बहुत शुभकामना देना चाहूँगा। ये मानवीय मूल्यों के लिए बहुत ज़रूरी था कि जब दूसरी विश्व युद्ध हमारे 1938 से चला तो पूरा विश्व त्राही त्राही मचा रहा था। जापान, नागासाकी, हिरोशिमा को ख़त्म कर दिया गया था। उधर हिटलर अपनी हिटलरगिरी में सारे तरफ खून ही खून की नदियां बह रही थी। तो लोगों ने सोचा कि ये अगर इस तरह से मानवीय मूल्यों का हनन होगा, इस तरह से अगर मानव ही ख़त्म हो जाएंगे तो राज्य किस पे करोगे, कहाँ रहोगे। और इसीलिए यूएनओ, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना हुई 1945 में और 1948 में ह्यूमन राइट्स का एक यूनिवर्सल डिक्लेरेशन बना, जिसमें 1 to 30 आर्टिकल्स बनाए गए, जिसमें बहुत सारे जो है एक ग्लोबल, एक यूनिवर्सल जो है कानून बनाए गए, जिसको सभी देशों को मान हुआ। 1948 में भारत सरकार यूनाइटेड नेशन का मेंबर हुआ। आज यूएनओ हट गया है, अब यूएन खाली नाम रखा गया है, ऑर्गेनाइजेशन हट गया है, लेकिन संदर्भ वही है, सारा वही काम कर रहे हैं। उसके अंदर 5 देश, जिसमें अमेरिका, जर्मन, ब्रिटेन, रशिया और चाइना, ये हमारा वीटो पावर रखते हैं। जब कोई भी डिसीजन पूरे विश्व के अंदर होता है तो ये 5 का अगर कहीं डिसीजन में कमी रह जाती है या अगर जो है कहीं प्रतिरोध होता है तो वीटो पावर इस्तेमाल किया जाता है। आज विश्व के अंदर वही कमोबेश, चाहे रशिया यूक्रेन का हो, चाहे फिलीपींस इजराइल का हो, चाहे हमारे आज धार्मिक उन्माद हो, हमारे भारत के अंदर मानवीय मूल्यों का जो हरास है, आज जो महिलाओं और बच्चों और लोगों के बीच में मॉब लिंचिंग और दंगा फसाद करा जाता है, नफरत फैलाई जाती है, तो मानवीय मूल्यों का जो है इसका संदर्भ जो है ये ख़त्म हो जाता है। कहाँ है मानव? लोग पूछते हैं कि कहाँ है मानव अधिकार। लोगों के अधिकार कुचले जाते हैं, शोषण और उत्पीड़न और दोहन होता है। ऐसे सूरत में भारत सरकार को चाहिए कि वो जो है लोकतंत्र, जिसमें हम विश्व गुरु की बात करते हैं, जिसमें हमारे देश के प्रधानमंत्री एक विश्व लीडर कहलाते हैं, वो इसलिए होते हैं क्योंकि हमारा लोकतंत्र बहुत विशाल है। यहाँ एक सेकुलर देश होता है, यहाँ सभी लोग, सभी धर्म के लोग मिल करके 256 भाषा भाषी लोग हैं। हमारे के यहाँ 7637 जातियाँ और प्रजातियाँ लोग रहते हैं और ये तमाम लोग, हम लोग प्यार और मोहब्बत के साथ एक मिसाल बना करके, अनेकता में एकता का मिसाल दे करके विश्व में रहते हैं। विश्व
कुटुंब देते हैं। यही भारत हमारे विश्व को शून्य दिया, यही भारत हमें बौद्ध दिया, यही भारत हमें गौतम बुद्ध दिया और जो है महावीर दिया, यही भारत हमें जो है अंबेडकर जैसे और प्रियार और बहुत सारे दार्शनिक, कबीर, संत जैसे लोग दिया। और ये भारत आज लहूलुहान है। आज इस मानवता को बचाने के लिए आज का दिन जो मानवाधिकार दिवस है, विश्व मानवाधिकार दिवस है, इसे सिर्फ प्रतीक के रूप में नहीं बल्कि जीवन के 365 दिन उतारना चाहिए। और तमाम समाज से भी जो आज अपने अधिकार की, समानता की बात करते हैं, ऊंच नीच की बात करते हैं, बहुजन की बात करते हैं, स्वर्ण की बात करते हैं, मानववादी की बात करते हैं, सभी को भूल करके जात पात से ऊपर उठ करके मानवता का जो है अलग जगाएं और गले से गले मिलकर भाई बहन रहें। यही आज का ये एक संदेश है। और आपके चैनल से मैं पूरे विश्व के जनता को, पूरी पब्लिक को ये संदेश देना चाहता हूँ कि आइए हम सब गले मिलकर रहें। सर, जैसा कि आपने मानवाधिकार के बात करी कि मानव का अधिकार, लेकिन आज हम देखते हैं कि भारत में ऐसे बहुत सी जगह हैं जहां आज भी जो रोटी शिक्षा मकान है वो भारत में भी ऐसी बहुत जगह हैं जो नहीं पहुंच पाई हैं। इनके लिए आप लोग क्या काम करें, क्योंकि आपकी जो संस्था है, आप कह रहे हैं लंबे समय से काम कर रहे हैं, 30-35 साल से काम कर रहे हैं। और दूसरा सर, दूसरा ये रहेगा कि आप लोग इतना लंबे समय काम करने के बावजूद भी सरकार में और आपके जो एसोसिएशन है उसमें क्या तालमेल रहा और किन वजह से अभी तक इतना 75 साल होने के बावजूद भी भारत में कुछ जगह ऐसी हैं जहां भारत को जो मानव के अधिकार है पूरी तरह से रोटी शिक्षा मकान अभी तक नहीं मिल पाया है? क्या वजह है? जर्नलिस्ट महोदय, सबसे पहले ये बता दें कि हमारी ऑल इंडिया ह्यूमन राइट्स एसोसिएशन इंडिया की नहीं बल्कि एशिया की पहली सिविल सोसाइटी है जो यूनाइटेड नेशन से एफिलेटेड है। इंटरनेशनल बार एसोसिएशन लंदन, इंटरनेशनल बार एसोसिएशन यूएसए और भारत की बहुत सारी अथॉरिटी के साथ ये एसोसिएटेड है। भारत के अंदर हम लोग सुप्रीम कोर्ट से जुड़े हुए हैं, नालसा नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी से जुड़े हैं और जुडिशियल सिस्टम पे हम लोग आज 84 लाख से ज़्यादा मेंबर और 782 सेंटर्स पे काम कर रहे हैं। घर घर हम लोग मानवता का अलग जगा रहे हैं, लोगों में समानता, जो हमारे भारत का जो संविधान के अंदर समानता का आर्टिकल 14 से 18 है, 19 है, 21 है, 25 है और बहुत सारे ऐसे एक्ट हैं जो समानता और एकता के साथ रहना सिखाता है। आज हमारे संविधान को धत्ता बता करके कुछ तथाकथित लोग, कुछ जो है स्वार्थी लोग, कुछ ऐसे जो सत्ता के लोभी लोग हैं, वो हमारे बीच में नफरत की राजनीति करके, हिंदू मुस्लिम कर करके, लड़ा भेड़ा कर करके हमारे बीच में रोटियां सेकते हैं, सत्ता पाना चाहते हैं, जो सरासर हमारे मानवीय मूल्यों के लिए घातक है। उससे दूर हटना होगा। और ऑल इंडिया ह्यूमन राइट्स एसोसिएशन अहरा ये कदम बढ़ाया। आज भारत के अंदर कमोबेश 2000 से ज़्यादा मानवाधिकार पर संस्थाएं लोगों ने खोला, लेकिन उनकी दशा दिशा नहीं है। ह्यूमन राइट्स अहरा ने हमारे जो है ह्यूमन राइट्स कमीशन दिया, हमने डोमेस्टिक एक्ट दिया, आपके आधार कार्ड दिया, जो एक हम लोग ID कार्ड देना चाहते थे, हम लोग PI लाए, हम लोग RTI लाए। तो ऐसे अनगिनत बहुत सारे अहरा ने काम किया। देखा देखी लोग आज नकल कर रहे हैं, लेकिन नकल के लिए अकल चाहिए और उस अकल के लिए हम साधुवाद देना चाहेंगे कि जितने भी मानवाधिकार एक्टिविस्ट अपने को कहते हैं वो सब सही दिशा में देश हित में काम करें तो आगे काम बहुत अच्छा हो सकता है। और इसीलिए अहरा ने एक कदम और बढ़ा करके कि डेमोक्रेसी के अंदर हम जो लोकतंत्र के अंदर मजबूती बनाने के लिए हम तेजी से आगे काम कर सकें, हमारे देश के अंदर जो सत्ता है वो भी अच्छा हो सके, इसलिए अहरा नेशनल पार्टी, ऑल इंडिया ह्यूमन राइट्स नेशनल पार्टी का भी हम लोगों ने गठन किया ताकि अच्छे लीडर आकर के सुशासन देश को दे सके और हम जो असमानता की खाई है उसको हम लोग पाट सके। आज जिस तरह से आपने मानवाधिकार दिवस है, लेकिन आज देश में, भारत में जिस तरह से मानवाधिकारों का हनन हो रहा है, चाहे मणिपुर हो, चाहे और कहीं जैसे दंगे हो रहे हैं, बहुत सी चीज़ें हैं, महिलाओं के साथ बहुत घटनाएं होती हैं, आदिवासियों के साथ बहुत सारी घटनाएं होती हैं, कहीं बहुत जो मानवाधिकारों का हनन हो रहा है, उसको आप किस तरह देखते हैं? क्योंकि मानवाधिकारों की बात हो रही है लेकिन उनका हनन उससे ज़्यादा हो रहा है, इसको आप किस तरह देखते हैं? जर्नलिस्ट महोदय, आज हमारी अज्ञानता, अशिक्षा की वजह से लोग जो है आज शिक्षा पे ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहे हैं, स्वास्थ्य पे ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहे। मुख्य मुद्दा जो हमारी जनता की रोटी कपड़ा मकान की ज़रूरत है उस पर ध्यान नहीं दे रहे। आज आम नागरिक से भी अगर आप पूछना चाहेंगे कि क्या आप मानवाधिकार जानते हैं तो वो यही कहेंगे आई डोंट नो, मुझे मालूम नहीं। लेकिन उनको ये पूछेंगे कि आपके देश के प्रधानमंत्री कौन है तो वो शाहरुख खान और आमिर खान का नाम लेंगे। तो ये हमारी जो दुर्गति है, आज भारत के अंदर मानवाधिकार का जो शोषण और उत्पीड़न हो रहा है, ये राजनीतिकरण की वजह से हो रहा है। लोग जो है कुछ तथाकथित जयचंद लोग हैं जो देश को तोड़ना चाहते हैं, देश के अंदर जो है असमानता लाना चाहते हैं, देश के अंदर जो है एक बिखराव लाना चाहते हैं। ऐसे लोगों की वजह से हम
हम लोग अशांति में जी रहे हैं। आज चाहे मणिपुर हो, चाहे हरियाणा हो, चाहे अन्य राज्य हों, इन तमाम जगहों पे राजनीतिक लोग जो है अपनी रोटी सेकने के लिए, और ख़ास करके जब इलेक्शन आता है तो उस दरमियान ये जो है पाकिस्तान, चाइना और मॉब लिंचिंग और दंगा प्रसाद करा के नफरत फैला करके ये जो हरकतें करते हैं, ये मानवीय मूल्यों के खिलाफ है। ऐसा नहीं होना चाहिए। हम सभी मानव हैं और मानव से प्रेम करना हमारा सारा धर्म सिखाता है, और उस धर्म का पालन करते हुए अपने देश का आचार और विचार को, अपनी संस्कृति को बचाने के लिए कदम उठाना चाहिए। सर एक आखिरी सवाल सर आपसे, आज मानवाधिकार आयोग दिवस पे आप देश को और जो मानवीय मूल्य हैं उनके लिए आप देश को और दुनिया को क्या संदेश देना चाहेंगे सर? आपके चैनल से आज विश्व मानवाधिकार दिवस भारत ही नहीं बल्कि 203 देश मना रहे हैं। यूनाइटेड नेशन के अंदर एक विशेष कार्यक्रम होता है, उसके अंदर उसमें जो प्रस्तावना, उसके अंदर जो एक्ट पास होते हैं वो पूरे विश्व को मानना होता है। हम सभी कानून को मानने वाले लोग हैं। हमारे भी भारत का एक संविधान है, एक कानून है, लेकिन जो लोग मनुवादी लोग हैं, जो हिटलरवादी हैं, जो समाजवादी हैं, उनको धत्ता बताते हैं और अपने तरीके से चलते हैं। वो कहते हैं कि मेरा अधिकार है, और अधिकार के साथ वो अपना दायित्व का जो ड्यूटीज है वो निवारण नहीं करते हैं। इसलिए जहां हम अधिकार की मांग करते हैं वहां ड्यूटी की भी बात हम करें, और अधिकार और ड्यूटी को लेते हुए आपसी तालमेल बना करके अगर हम लोग जो है संसार में रहेंगे तो सही माने में भारत एक खुशहाल देश बन सकता है, विश्व गुरु बन सकता है, सोने की चिड़िया बन सकता है। आइए हम भारतवासी नफरत की राजनीतिक छोड़कर प्यार की गंगा बहाएं। ये गंगा और जमुना की तहजीब वाली हमारा देश है। इस देश के अंदर मानवीय मूल्यों ही हमारा सर्वप्रथम हमारा धर्म है। नर और नारी एक दो धर्म है, और इसको मनाते हुए हम आगे बढ़ें। यही आपसे अपील करेंगे कि ये आज विश्व मानवाधिकार दिवस को अगर आप सार्थक करना चाहते हैं तो प्यार करना सीखिए, नफरत को आप फेंक दीजिए। तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर दुआ जी। इन्होंने कहा आज भारत में जो मानवाधिकार हैं उस पर मानवाधिकारों की हनन जो हो रहा है उसका मेन कारण है कि अशिक्षा, अज्ञानता, क्योंकि शिक्षा के अभाव में उनका हनन होता है, क्योंकि लोगों को पता ही नहीं है कि मानव के अधिकार क्या हैं। और कहा कि जो RTI और आधार कार्ड वगैरह जो आज हैं वो मानवाधिकार आयोग वैसे ह्यूमन राइट ऑल इंडिया ह्यूमन राइट कमीशन की देन है, और जो मानवाधिकार आयोग कमीशन जो बना है भारत में वो भी ऑल इंडिया ह्यूमन राइट एसोसिएशन की देन है। आप देखते रहिए मेरे साथ क्लाउड न्यूज़ पर। धन्यवाद। लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल क्लाउड न्यूज़ को अभी लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।